आइए हम लोग इस समय परमेश्वर के वचन में से सुनेंगे। पास्टर आर पीटर को मैं आमंत्रित करूंगा कि उनके द्वारा आज हम लोग परमेश्वर के वचन को हम लोग सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। 40 साल से मैं बोल रहा हूँ और थका नहीं हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 30 और 31 पद को जरा हम लोग देखें। मत्ती 15 अध्याय 30 और 31 पद को जरा तब देखें। भीड़ पर भीड़ उसके पास आई। वे अपने साथ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टूंडों और अन्य बहुतों को उसके पास लाए और उन्हें उसके पांव पर डाल दिया और उसने उन्हें चंगा किया। जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते और टूंडे चंगे होते और लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं, तो अचंभा करके इस्राएल के परमेश्वर की बढ़ाई की। ओह हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। एक परमेश्वर के रूप में वे थे और आज हैं भी। कोई भी चीज़ उसके लिए असंभव नहीं था और न है। वर्तमान भी वही चीज़ है जो प्रभु में लीन है, मगन है। आज उनके द्वारा भी इस दुनिया में बड़े बड़े काम हो रहे हैं। आज भी मुर्दे जी उठ रहे हैं। आज भी पैरालाइज्ड उठ के क्या हो रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, चल फिर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। आज भी अंधों को आंखें मिल रही है। आज भी बहरे सुन रहे हैं। आज भी गूंगे बोल रहे हैं। आज भी, क्योंकि यीशु मसीह इब्रानी 13 का 8 पद, शायद इब्रानी 13 का 8 पद देखे तो, हाँ, जिसको मिले हाँ, यीशु मसीह कल और आज और युगानी युग एक सा है। देख रहे हैं ना, यीशु मसीह कल कल और आज बीते कल, हाँ, और आज वर्तमान भी और युगानी और युग युगान युग कैसा है, एक सा है। प्रेज द लॉर्ड। वो नहीं बदलता है। यीशु मसीह नहीं बदलता, नहीं बदलता, नहीं बदलता। यीशु मसीह कभी नहीं बदलता, उसकी हो तारीफ। हमारा प्रभु जैसा था वैसे आज भी है और अनंत काल के लिए वैसा ही रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। उसका काम जैसे था आज भी वर्तमान हो रहा है और होता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हम देखेंगे बीमारों को, लाचारों को प्रभु यीशु मसीह के कहाँ लाए, कहाँ पर लाए, कहाँ पे लाए। बाइबल में पढ़े हो भैया, कहाँ लाए हैं, कहाँ? यीशु के पास लाए, ऐसे लिखा है। क्या लिखा है? तब भीड़ पर भीड़ उसके पास आई। हाँ, भीड़ आई। हाँ, बीमार तो नहीं आए, भीड़ आई है, लिख रहा है। हाँ, वे अपने साथ लंगड़ों, हाँ, अंधों, गूंगों, टूंडों और अन्य बहुतों को उसके पास लाए। हैं? और अन्य बहुतों को उसके पास लाए। हाँ, और उन्हें उसके पांव पर डाल दिया। कहाँ पे डाल दिए? पांव पर। उसके पांव में डाल दिए। बीमार को लाके प्रभु यीशु मसीह के पांव के पास ला दिए। प्रभु अब तू चंगा करे, अंधा को दिखा। प्रभु ये लंगड़ा को तू क्या कर, खड़ा कर। ये मुर्दे को अब तू क्या कर, जिला। ये दुष्ट आत्मा की शक्ति भूत प्रेत में लग गया, प्रभु जी छुटकारा क्या कर दे। प्रभु के चरणों में लाए। आज हम यीशु के चरण के बारे में देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के चरण के बारे में आज हम देखेंगे। यीशु के चरण से क्या मिलेगा, हमें क्या मिलती है और लोग उसके चरणों में आके क्या प्राप्त किए हैं। यहाँ पे कौन कौन आए? नंबर 1 बोलो ना यार, हाँ, माइक पकड़े बोलो तब सब सुने। हैं? लंगड़े नंबर 1 आए। नंबर 2 अंधे भी आए। नंबर 2, नंबर 3 गूंगे भी आए। नंबर 4 टूंडे भी उसके चरणों में आ गए। और जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना किए, अंधों को क्या मिल गई?
आंखें मिल गई, लंगड़ों को क्या मिल गया? पैर, और बहरों को क्या हुआ? सुनने लगे। अब गूंगे क्या हो गए? बोलने लगे। इंजेक्शन लगा, कोई दवाई दी? बोलो ना यार, नो दवाई नो इंजेक्शन। यीशु की सामर्थ, यीशु की सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ प्रवाहित होता है तो अंधे देखने पाते हैं। वो जवानी के जैसे अंधे, चाहे बूढ़े हो रहा है, वो जवानी के समान उनकी आंखें खुल गई, तरोताजा हो गया। लंगड़े उछल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं। हाँ, लोग देख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसके चरणों में जब आएंगे, यीशु के चरणों में जब आएंगे, आप भी यदि आएंगे, आप जब आएंगे, आपके दिल आनंद से भर जाएगा। जिन्होंने अंधों को लाए होंगे, उनके दिल आनंद से क्या हो गया? भर गया। जिन लोग लंगड़ों को लाए होंगे, वे आनंद से भर के रोते होंगे, ओ मेरा आदमी, मेरा बच्चा लंगड़ा था, ओ प्रभु तूने चंगा कर दिया, धन्य है यीशु, धन्य है मेरा बेटा। ओ कितना खुशी मनाए होंगे। यीशु के चरणों में खुशी है, हालेलुया, चंगाई है, हालेलुया। प्यारो, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, यीशु के पास आए, यीशु के पास आए, उसके चरणों के पास आ जाए। उसमें सब कुछ मिलेगा। दुनिया की सब चीजें मिलेंगी, की आत्मा की सब चीजें मिलेंगी, स्वर्गीय सब चीज मिलेगा, हालेलुया। आप अनुभव करने पाएंगे। ये थ्योरी नहीं है, ये थ्योरी नहीं है, ये क्या है? प्रैक्टिकल है, सबके सामने हो रहा है। ये होता होगा कब? नहीं, हुआ है, हो रहा है, और आज भी होगा। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं हम प्रभु का, जो बीमारों को, ये को प्रभु के चरणों के पास ले आए हैं। मार्क रचित सुसमाचार, मार्कुस रचित सुसमाचार में चले आए, उसका 5 अध्याय और उसका 22 और 23 पद को जरा देखें। याईर नामक आराधनालय के सरदारों में हाँ, से कौन था? आराधनालय के सरदार था, एक आराधनालय का मतलब लीडर था वो। हाँ, वो यीशु के पास आ गया है। हाँ, और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा, पांव पर गिर गया। और एक सरदार यीशु के पांव पर आकर गिर गया, खुद गिरा हुआ है। अभी वो बीमार को लाया है कि क्या किया, वहां लिखा नहीं गया है। वो स्वयं क्या हो गया? यीशु के चरणों में आ गया, लोगों को पैर को पकड़ लिया। हे यीशु, हे यीशु, मुझ पर दया कर दे यीशु। हाँ, क्या चीज के लिए? आगे। और एक कहकर उससे बहुत विनती की। हाँ, बहुत विनती की। मेरी छोटी बेटी मरने पर है, बेटी मेरी सीरियस है, मरने पर है यीशु, तू आकर उस पर हाथ रख, हाथ रख दे तो कि वो चंगी होकर जीवित रहे। चंगी हो जाएगी, हालेलुया। कहाँ है उसकी बेटी मालूम नहीं, कितना किलोमीटर में है मालूम नहीं है। बाप आया अपने बेटी के लिए रहम और दया की भिक्षा मांग रहा है, यीशु के चरणों में दया मांग रहा है, यीशु के चरणों में गिरकर आंसू बहा रहा है, यीशु के चरणों में आकर अपने बेटी के लिए दया की भिक्षा मांग रहा है वो। हे प्रभु, मेरी बेटी को छू ले प्रभु, हे प्रभु मेरी बेटी को चंगा कर दे प्रभु। एक ही बेटी है, शायद वो मरने पर है, सीरियस हो गई है, ओह दवाई दारू मैंने किया है, वो चंगी नहीं हो पाया। मैं तेरा नाम सुना हूँ प्रभु कि तू चंगा करता है, मुर्दों को चलाता है, अंधों को आंखें देता है, इसलिए मैं तेरे चरणों में आया हूँ प्रभु। हे प्रभु, हे प्रभु मुझ पर दया कर। वो रोने लगा, रोने लगा। उसके बाद हम देखते हैं 35 पद को देखते हैं। वो ये कह ही रहा था, क्या कह रहा था? कह रहा था, ये कह रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से हाँ, लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता क्यों है? दुख दे रहा है? गुरु को मत दुख दे। ये यीशु के सामने ही हो रहा है, यीशु सुन रहा है वो सब चीजों को। हैं, कैसा लगा होगा उस इंसान को जो सीरियस पेशेंट है, वो उसका बेटी मरने पर है, उसको बचाने के लिए उसके पैर में गिड़गिड़ा रहा है हे प्रभु करके, और एक साथ ही साथ उसके कानों से में एक आवाज आ रहा है आके, तेरी बेटी तो मर गई। एक बैड न्यूज ना, क्या एक दुख का न्यूज आ रहा है उसके पास, और आंसू के पर और आंसू निकालने वाला चीज आ रहा है ना, क्या एक तो वो आंसू निकाला ही है, लेकिन कोई मर गया तो और सिसक सिसक के रो रहे मेरी बेटी चली गई करके वो सिसक सिसक के रो रहा होगा। और आगे कुछ लिखा है, जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके हाँ,
आराधनालय के सरदार से कहा, कहा मत डर, मत डर, केवल विश्वास रख। केवल विश्वास कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मत डर, हिम्मत रख, हियाव रख। तू कहाँ पे आया है, किसके पास आया है, शायद नहीं जानता होगा, इसलिए विश्वास, केवल विश्वास कर। तेरी बेटी क्या हो जाएगी, चंगी हो जाएगी, चंगी हो जाएगी। क्या हुआ फिर? और उसने पतरस और चले याकूब उसकी बेटी के पास प्रभु यीशु मसीह चले गए उसके साथ। उनके घर में सब रो रहे थे, सबको क्या कर दिया, वो बाहर कर दिया और वो अंदर गया। और उसने कहा ये तो सो रही है, ये मरी नहीं है। क्या कर रही है? सो रही है। सब लोग क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं, ठट्ठा कर रहे हैं। ये कैसा पगला आदमी है, हैं? मर गया है, उसको क्या कह रहा है, हैं? सो रही है करके बोल रहा है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे तबीता, न क्या, उठ। और वो लड़की क्या हो गई, उठ गई साथ ही साथ। प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा इसको खाना दो, कितना दिन से नहीं खाए, भूखे मर रही होगी, खाना पिलाओ, खाना खिलाओ। उसने खाना दिए, तंदुरुस्त हो गई। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के चरणों में एक मुर्दा भी जी उठ जाता है। हालेलुया। हमारे आंसू, भाई और बहनों, हमारे दिल के अंदर की आंसू, दर्द, ओ परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। हमारे आंसू परमेश्वर की नजरों के सामने कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। कभी भी विश्वासी आपके आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। दुख के समय में दुख मनाइए, क्यों मेरे ऊपर दुख आ रहा है प्रभु, क्यों मेरे आंसू बह रहा है प्रभु, क्यों मैं सब समय रोती हूं प्रभु, क्या गरीबी ने, क्या बीमारी ने, या कुछ और ने। ओ प्रभु आपको परख रहा है, आपके विश्वास को परखना चाहता है, आपके विश्वास में वो और विश्वास एक जोड़ना चाहता है। इसी विश्वास में रहोगे तो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, ना 1 साल के बाद, के 2 साल के बाद, 5 साल के बाद आपके आंसू को वो पूछेगा। हालेलुया। आपके आंसू को वो पूछेगा, आपके दिल के घाव को मरहम पट्टी करेगा। ये यीशु ऐसा यीशु है जिसके पास आप आए हैं, कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। उसके विश्वास में यदि आप चल रहे तो कभी व्यर्थ नहीं होगा। ये गारंटी दे रहा है प्रभु यीशु मसीह, ये बाइबल गारंटी दे रहा है। ओ हालेलुया। आप ऐसे परमेश्वर के पास आए हैं जो जिंदा है, जीवित हुआ है, आज भी जीवित है। यदि पुकारोगे वो सुनेगा। हालेलुया। वो बहरा नहीं है, आपके दिल के हर एक चीज वो सुनेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मार्कुस रचित सुसमाचार एक बार फिर, उसका 7 अध्याय, उसका 24 से पढ़े जरा 26 तक। हाँ। फिर वो वहां से उठकर हाँ। सूर और सैदा के देशों में आया। हाँ। और एक घर में गया और चाहता था कि कोई ना जाने। हाँ। परंतु वो छिप ना सका। हाँ। और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में हाँ। अशुद्ध आत्मा थी, अशुद्ध आत्मा था, दुष्ट आत्मा थी, ग्रसित थी। हाँ। उसकी चर्चा सुनकर आई। हाँ। और उसके पांव पर गिरी। हाँ। ये यूनानी और सुरूफिनिक की जाति की थी। हाँ। उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी से दुष्टात्मा निकाल दे। 26 तक हो गया। तो इस प्रकार से एक बहन अपनी बेटी के लिए दया की भिक्षा मांगने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आके धड़ाम से क्या हो गई, गिर गई। धड़ाम से गिर गई। हे यीशु मुझ पर दया कर, दुष्टात्मा मेरे बेटी के ऊपर है। वो जब देखो पटक देती है, दुष्ट आत्मा जब देखो कैसे कैसे होती है। ओ प्रभु के चरणों में गिर गई। प्रभु ने कहा तेरे आंसू, प्रभु 29 और 30 को पढ़े। उसने उससे कहा, हाँ, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ। उसने अपने घर आकर हाँ। देखा कि हाँ। लड़की खाट पर पड़ी है, खाट पर पड़ी हुई है, बैठी हुई है, और दुष्ट आत्मा निकल गई है। और वो पूछ रही होगी ना, माँ कहाँ गई थी माँ तू?
मेरे को छोड़कर कहाँ गई थी? उसको मालूम नहीं था मेरे को छोड़कर कहाँ गई थी। नहीं, गई थी एक जगह में। कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ। कैसे ठीक हो गई? मालूम नहीं कैसे ठीक हो गई। मेरे तो खाट में सोई थी, ताकत बल आ गया, बड़ा अच्छा लगा, मैं उठ गया, बैठ गई हूँ, प्रेज द लॉर्ड, तेरा इंतजार कर रही थी। तब माँ ने सब चीज़ बताई होगी कि प्रभु यीशु मसीह ने तुझे क्या किया है? चंगा दिया है। न केवल अंधे और लंगड़े, न केवल मुर्दे, दुष्ट आत्माओं को भी इस प्रकार से प्रभु क्या करता है? छुड़ाता है। कुछ साल पहले हमारे एक भाई प्लांट में काम करता था, उसके डिपार्टमेंट में भी एक लड़की थी और उसको बार बार इसी प्रकार जिस घर में वे थे इसी प्रकार दुष्ट आत्मा का कुछ प्रभाव उसमें था और उन्होंने क्वार्टर को छोड़ दिए। शायद इस घर में कोई मरे वरे होंगे, इसलिए शायद मेरी बेटी के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ता है, ऐसा करके वे सेक्टर 13 में चले गए। और वहाँ पे जब चले गए तो हमको उस भाई के जरिए से बुलाया गया प्रार्थना के लिए। हम लोग गए प्रार्थना के लिए और उनसे पूछा तो उन्होंने बताया मेरे बेटी को बहुत वो सता रहा है, कॉलेज वगैरह जाने से भी वो सताता है बीच में, और वो आता है तो रात के 12 बजे आता है और पंखा इतना घूमता है जोर का कि शायद उड़ जाए, इस प्रकार से वो बोलने लगा। मैं समझ गया ये तो जीन है। क्या है ये? जीन है, मुसलमानों का जीन उस पर हावी हो गया है और बेहोश हो जाती है और वो बोलती मैं बॉम्बे, दिल्ली, कहाँ, अमेरिका, जर्मन घूम के आ गई बोलती है। हमने प्रार्थना किया और सबको उनके घर के प्रार्थना का ये किया, पिलाया भी और उसके बाद उनके घर को हमने प्रार्थना के तेल से पानी से पूरा छिड़काव कर दिया, बांध दिया और उसके बाद मालूम पड़ा कि और वो नहीं आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने आज़ादी दी, उन्हें छुटकारा दिया। फिर हमको बुलाए, हमने कहा उनको चर्च में बुलाओ, जिस प्रभु ने आज़ादी दी है उसके पास आओ, गवाही दो, ग्रहण करो या ना करो, लेकिन गवाही तो दो कि प्रार्थना, यीशु की प्रार्थना से मेरी बेटी क्या हो गई? चंगी हो गई, आज ठीक है, शादी ब्याह हो गया, शायद बाल बच्चे भी हो गए करके सुनते हैं, लेकिन कभी प्रभु के पास नहीं आए। जब मैं वहाँ से आया तो हमारे घर में स्वीटी थी, छोटी बेटी थी, क्या मालूम उसको मिसिस क्या क्या ऐसे कर दी तो वो नाक में घुस गया, ये क्या बोलते हैं, चना। रो रहे हैं दोनों। मेरे क्या हुआ रे बाबा? ये नाक में जो चना तो क्या काहे के लिए दिए? नहीं देखते छोटे बच्चे लोग किचु किचु कर कैसे करते हैं, कैसे निकाले? तो फिर ठीक है, मैं तो थोड़ा ये हो जाता हूँ ऐसा करके। कहा हमने दुष्टात्मा को, कि हमारे घर में दुष्टात्मा आके हमको घर बढ़ाने। फिर मैंने नाक पकड़ के फोर्सेप्स से निकाल दिया, निकल गया। इस प्रकार वो बहुत डेंजर है, नाक में फंस जाने से और बच्चा बचता नहीं है। वो दुष्ट आत्मा हमारे यहाँ हमारे बच्चे को ख़त्म करने की चाहत रख रहा था। ओ हालेलुया, आज़ादी, यीशु में आज़ादी है। हालेलुया, यीशु में स्वतंत्रता है, यीशु में कोई बंधेज नहीं है। हर एक बंधन को प्रभु आज़ाद करता है। पाप का बंधन तोड़ा गया, मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद। हर बंधन, पाप का, बुराई का, बीड़ी का, सिगरेट का, हड़िया का, दारू का, व्यभिचार का, प्रभु यीशु मसीह के पास आओगे छूट जाएगा, क्षमा हो जाएगा, हर बंधन टूट जाएगा। यीशु के चरणों में आइए, यीशु के पास आइए प्यारो, वो बुला रहा है। हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, वो बुला रहा है। प्रेज द लॉर्ड। चले हम और आगे बढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय और उसका 36 से 38 तक जरा हम पढ़ें। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की हाँ, कि वो उसके साथ भोजन करे। हाँ, अतः
वो उस फरीसी के घर में जाकर हाँ भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापिन स्त्री ये जानकर कि वो फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, हाँ संगमरमर के पात्र में इत्र लाई हाँ और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर हाँ रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने हाँ। और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी देख रहे हैं ना। और उसके पाँव पर बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। तो इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को किसी फरीसी ने खाने के लिए बुलाया, और वो जब उस घर में गया तो एक पापनी स्त्री थी। पापी तो हम सभी हैं, ऐसी नहीं कि वो दूसरे तरीके का पापनी थी। तो वो उसके मन में विचार में थोड़ा आया कुछ बातें, और वो यीशु के पास उस घर में घुस गई। भीड़ रहा होगा, फिर भी वो क्या कि यीशु के पास आ गई, और यीशु के पास आकर उसके पैरों पे गिरकर खूब रोने लगी और अपने आंसू से उसके पैर को क्या करने लगी, भिगोकर अपने बालों से पोंछने लगी। बैठ गई उसके चरणों में, और उसके पास कुछ इत्र का बोतल था। इत्र को भी क्या की, लगाई उसके पैरों में और आंसू के साथ और बालों में पोंछने लगी। वो पापनी स्त्री, उस इत्र से सारा घर खुशबू से क्या हो गया, भर गया। यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह किसी के आंसू, किसी के दर्द दुख को देखने नहीं सकता था, क्योंकि उसका भी बड़ा क्या था, दिल था, और दिल है आज भी। भले वो अदृश्य रूप में है, लेकिन तरस से भरा हुआ है, वो रहम से भरा हुआ परमेश्वर है। तरस खाता है, वो आंसू देख नहीं पाता है, उनके पास आ जाता है। क्या बात है भाई, क्या बात है बहन, क्यों रो रही है करके वो पूछता है, बातें करता है। कभी स्वप्न से बातें करता है, कभी किसी के भविष्यवक्ताओं के थ्रू में बातें करता है, कभी किसी को और कुछ दिया है प्रोफेसी, उसके थ्रू में क्या करता है, बातें करता है परमेश्वर। और ये आके इतना रो रही थी, अपने पापों के लिए क्षमा मांग रही थी। और इस प्रकार से हम देखते हैं उसी का 44 से जरा पढ़ें। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने सिमोन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? हाँ मैं तेरे घर में आया, हाँ परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी ना दिया, पानी तक नहीं दिया। हाँ पर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चुमा ना दिया, हाँ पर जब से मैं आया हूँ हाँ तब से इसने मेरे पाँव को चूमना ना मेरे छोड़ा। पैरों को चूम रही है वो। इतना दुख, इतना दर्द से भरी वो बहन है कि वो गिरकर मेरे पैरों को पोंछते हुए चूम रही है, बार बार चूम रही है, बार बार। मेरे अजीजों, कहने के मतलब ये है, रोना, दुख, दर्द और विलाप का प्रतीक है। दुख और दर्द का प्रतीक है। दर्द है, दुख है, तभी लोग रोते हैं ना, क्या तभी लोग रोते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं रोएंगे कोई। तो ये दुख, ये रोना, ये दर्द, ये विलाप, ये सब क्या है, विलाप का प्रतीक है। प्रार्थना में आंसू और प्रश्वास के द्वारा विश्वासी अपने हृदय को परमेश्वर के सामने खोल देता है। प्रार्थना और आंसू के द्वारा एक विश्वासी अपने हृदय को परमेश्वर के चरणों के तले खोल देता है, प्रकट कर देता है, अपने हृदय के बोझ को उंडेल देता है, अपने दर्द को उंडेल दे रहा है कि मेरे अंदर जो दर्द है प्रभु के चरणों में चले जाए तो मेरा जीवन हल्का हो जाए, मेरा दर्द हल्का हो जाए, मेरी आंसू पोंछ लिया जाए, मेरे आंसू सूख जाए। ये है आंसू बहाने का तौर और तरीका प्यारो। और ये आंसू उसके लिए भेंट और सेवा के समान है। प्रेज द लॉर्ड। ये आंसू किसके समान है? एक भेंट अर्पण करने के समान, एक ये प्रतीक है प्यारो। हमारे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे, इसीलिए
एक भेंट के समान है और एक सेवा के समान है। प्रेज द लॉर्ड। उसी का हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह आज के दिन कब्र से जी उठे तो चेले लोग इस प्रकार से और बहन लोग भी गए हुए थे कब्र में, और जब उन्होंने देखा कि कोई नहीं है करके अंदर में कब्र के कपड़े को देखा, उसी समय हम देखते हैं सब चले गए, लेकिन एक बहन मरियम वहाँ पे रो रही थी बैठे बैठे। ठीक है तो कि नहीं है? हैं? नहीं है जैसे लग रहा है ना क्या है? मरियम बेचारी क्या कर रही थी? रो रही थी कि मेरे प्रभु को कौन ले गए, कौन चुरा लिए, क्या हुआ। उनको नहीं मालूम कि प्रभु क्या होगा, जी उठेगा। पुराने जमाने में कोई नहीं जानते थे प्रभु जी उठेगा करके। हमारे समाज के कई लोग, मिशन के लोग, प्रभु आ रहा है नहीं मालूम, अभी तक नहीं मालूम। प्रभु यीशु मसीह दोबारा बादलों पर आएगा, हम लोग जाएंगे, नहीं मालूम उनको। जब उनको नहीं मालूम तो कहां से जाएंगे उन लोग? हमारा विश्वास उसी पर है प्यारों। तो उनको नहीं मालूम था पुराने जमाने के व्यवस्था वालों को कि प्रभु जी उठ जाएगा, नहीं मालूम। अवश्य उसने हिंट दिया थे अपने चेलों को, लेकिन चेले समझने नहीं पाए। जब वो रो रही थी, अचानक प्रभु यीशु मसीह उसके सामने आ गए और उसने कहा मरियम। तो पहली बार में वो उसकी आवाज को पहचानने नहीं सकी और वैसी रह गई सिर नीचे करके। दूसरी बार जब उसने मरियम करके, तब कुछ उसको आभास हुआ ये तो प्रभु के ही आवाज जैसे लगता है करके, जब आँख खोल के जैसे देखी तो वो उसके चरणों में वो गिर गई। प्रभु यीशु मसीह सरक गए, पीछे हट गए। समझ में आ रहा है ना? पीछे क्या हो गए? हट गए, अपने पैर को छूने नहीं दिए। क्यों? इसलिए कि जी उठने के बाद वो ऊपर पिता के पास नहीं गया था। उसने कहा मैं पिता के पास अभी नहीं गया हूं, इसलिए मेरे पैर को नहीं छू। उसको पिता के पास जाना था। जी उठने के पास उसको पिता को जाना था कि मैं तेरा बेटा हूं, अपने खून को लेकर जाना था उसके पास। कलवरी क्रूस से जो बहाए हुआ खून को लेकर जाना था, पिता को दिखाना था, देख पिता मैं तेरा बेटा हूं, खून बहाया उस क्रूस पर। देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि क्रूस पर जो लहू बहा है यीशु का, वो व्यर्थ नहीं गया है। सोने के कटोरे में स्वर्गदूतों ने उस खून को लेकर स्वर्ग के राज में रखा हुआ है। हालेलुया। वो आज भी लहू जीवित है। प्रेज द लॉर्ड। आज भी लहू क्या है? जीवित है। यदि यीशु जीवित है, उसका सब चीज क्या है? जीवित है। ये गारंटी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अद्भुत है प्यारों। फिर प्रभु के पास चला गया। फिर उसके पास प्रभु यीशु मसीह आए और 40 दिन तक लोगों को क्या करते रहे? दिखाई देते रहे। 40 दिन तक दिखाई देते रहे। वंडरफुल प्यारो, ऐसा परमेश्वर है। आपने उस प्रभु को यदि पाया है तो जी जान लगाइए, समय से चर्च आइए, आराधना स्तुति में शामिल होइए। मन मर्जी नहीं आइए, सट वट के अभी तैयार नहीं हुआ हूँ, थोड़ा और अच्छा पहना, भोसक जा रहा है, थोड़ा टाइट कर लूँ, सेंट पेंट नहीं मारा हूँ, मार लूँ, लाइन लगाई हूँ, लगा लूँ। ऐसे से करते हैं ना। रुक जा। नो रुकना। गाड़ी चालू मने चलना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के भवन है। प्रभु की उपस्थिति है। प्रभु है। उसका हमें इज्जत देना है। इस दिन का इज्जत देना है। आज का दिन का इज्जत देना है। आराधना स्तुति का इज्जत देना है, क्योंकि प्रभु स्तुति चाहता है आपके मुंह से। मनुष्यों के मुंह से वो स्तुति चाहता है। नहीं तो स्वर्गदूत लोग तो हालेलुया कर रहे हैं स्वर्ग में। 1 ठो 2 ठो 5 ठो 10 ठो 50 100 नहीं, करोड़ों लाखों लोग कर रहे हैं। उससे वो पसंद नहीं है। वो आपके मुंह से शब्द निकालना पसंद करता है। आपके मुंह से जय जयकार, आपके हाथों के ताली, आपके होठों से स्तुति रूपी बलिदान को पसंद करना चाहता है।
हालेलुया। वो आपके दर्द और आंसू को देखना चाहता है। अद्भुत परमेश्वर है प्यारो, अद्भुत परमेश्वर है। कितनी सुंदर बातें हैं। ओ हालेलुया। चले हम और देखते हैं, भजन संहिता में आ जाते हैं और उसका 126 अध्याय, भजन संहिता 126 अध्याय, उसका 5 और 6 पद को जरा देखें। जो आंसू बहाते हुए जो आंसू बहाते हुए क्या करेंगे? बोते बोते हैं। वे जय जयकार करते हुए लबने पाएंगे। जय जयकार के साथ खुशी से क्या करने पाएंगे? लबने पाएंगे। हालेलुया। हाँ, और 6 पद। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, रोता हुआ भी क्यों ना जाए, परंतु वो फिर पुलियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। अच्छे पुलियां बांधेगा, अच्छी खेती उसको मिलेगी प्रभु के अनुग्रह से। प्रेज द लॉर्ड। आपके आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे प्यारो। भजन संहिता का लिखने वाला दाऊद कहता है, हृदय का टूटापन तथा विश्वास के साथ पीड़ादायक प्रार्थना दोनों परमेश्वर की ओर से एक इंसान को नवीनीकरण की आशीष लाता है। प्रेज द लॉर्ड। हैं, देख रहे हैं ना, हमारे हृदय का टूटापन और विश्वास के साथ एक बड़ा पीड़ादायक दर्ददायक प्रार्थना जब हम करते हैं परमेश्वर के सामने, दोनों मिलकर परमेश्वर की ओर से हमारी ज़िंदगी को नवीनीकरण बनता है। एक दूसरे रीति से वो अब नयापन करके करता है और उसके द्वारा हमें क्या मिलता है? आशीष मिलती है और हमारे जीवन में एक जागृति को लाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए आपके प्रार्थना आंसुओं के साथ, उपवास के साथ व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए उपवास प्रार्थना में आइए। उपवास के प्रार्थना के महत्व को नहीं समझते हैं लोग, घर बैठे हुए हैं, ये ठीक नहीं है। आशीष रुक जाती है प्यारो, उस चीज़ को हम नहीं समझ पाते हैं। हम देखते हैं प्रेरितों के यिर्मयाह नबी की किताब, यिर्मयाह नबी की किताब 9 अध्याय, उसका 1 पद को जरा पढ़ें। भला होता हाँ, कि मेरा सिर जल ही जल हाँ, और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के हाँ, लिए रोता रहता। यिर्मयाह नबी एक रोने वाला नबी था, आंसू बहाने वाला नबी था। वो रोता था और प्रार्थना भी करता है कि काश मेरे आंसू हर समय क्या होता रहे? बहता रहे, अपने लोगों के छुटकारा के लिए, अपने लोगों की भलाइयों के लिए, अपने लोगों की आशीष, इस्राएल देश की आशीष के लिए मेरे आंसू हर समय निकलता रहे। ये मेरी खुशी है। एक जवान यिर्मयाह नबी, एक जवान लड़का था, एक जवान लड़का था। परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया, भविष्यवक्ता बना दिया और वो उसी में आगे बढ़ता चला गया विश्वास योग्यता से। उसी का 14 अध्याय का 17 पद को जरा देखें। 14 अध्याय का 17 पद। तू उनसे ये बात कह, हाँ, मेरी आंखों से दिन रात आंसू लगातार बहते रहें, हाँ, वे ना रुके, हाँ, क्योंकि मेरे लोगों की कुंवारी बेटी बहुत ही कुचली गई घायल हुई है। देख रहे हैं ना, मेरे देश की बाल बच्चे जो हैं कुचले जा रहे हैं, मारे पीटे जा रहे हैं, बाहर किए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। दुश्मन हमारे आक्रमण करके हमारे सब लोगों को मार पीट के लूट के चले जा रहे हैं। क्यों ना मेरे आंसू नहीं निकलेगा? क्यों ना मैं अपने लोगों के लिए नहीं रहूँगा? है यहोवा परमेश्वर करके वो रोता था, दुआ मांगता था। हम क्या मांगते हैं प्यारो? ऐसी दुआ? क्या हम अपनी ज़िंदगी में वैसे आंसू बहाते अपने लोगों के लिए कि जो नहीं बचे हैं, उनके लिए कि बच जाए, पत्नी बच जाए, आदमी बच जाए? हम दुआ करते हैं इसी गिड़गिड़ा कर, आंसू बहाइए। निश्चय आपकी प्रार्थना प्रभु सुनेगा, निश्चय आपकी प्रार्थना सुनेगा। ये बाइबल का परमेश्वर झूठा नहीं है, बाइबल का परमेश्वर धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं है, बाइबल का परमेश्वर बोल दिया और करने वाला नहीं, भाग गए नहीं है। ये सच्चा परमेश्वर है, जो कहता है उसको करता भी है और हमें करके भी वो दिखाया है और दिखाएगा भी। ये यिर्मयाह ने जाना था, इसलिए आंसू बहाता था। उसी का 31 अध्याय और उसका 16 पद, 31 अध्याय उसी का 16 पद। हाँ, जल्दी जल्दी चलें। यहोवा यूं कहता है, हाँ, रोने पिटने और आंसू बहाने से रुक जा, हाँ, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। हाँ,
और वे शत्रुओं के देश से लौट आएंगे। देख रहे हैं ना कैसे कैसे भविष्यवक्ता लोग भविष्यवाणी करते थे प्यारो। लिखने वाले लिख सकते, प्रेरितों के काम 20 अध्याय जो लिख रहे होंगे, प्रेरितों के काम 20 अध्याय का 19 और 31 पढ़ेंगे नहीं समय को देखते हुए, और दूसरा कुरिन्थी उसका 2 अध्याय और उसका 4 पद लिख सकते हैं। और हम आगे बढ़ें, लूका रचित सुसमाचार में फिर से हम आ जाते हैं, उसका 7 अध्याय उसका 35 पद को जरा देखें। लूका 7 का 35 पद को जरा देखें। पर ज्ञान अपनी सब संतानों द्वारा सच्चा ठहराया गया है। हाँ, लूका रचित सुसमाचार, हाँ 7 अध्याय का 35 पद। हाँ, पर ज्ञान अपनी सब संतानों द्वारा हाँ सच्चा ठहराया गया है। हाँ 30 पद 30 पद से पढ़े जरा। परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने हाँ उससे बपतिस्मा ना लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। हाँ, अतः मैं इस युग के लोगों हाँ, की ठीक है चले इसको छोड़े, मैं कोटेशन लिखने में थोड़ा गलती हुआ है करके हम लूका का 10 अध्याय में आ जाते हैं। लूका 10 अध्याय उसका 38 और 39 को पढ़ें। लूका 10 का। जब वे जा रहे थे हाँ, तो वो एक गांव में गया, एक गांव में गया। हाँ, और मार्था नामक एक स्त्री ने हाँ उसे अपने घर में उतारा। अपने घर में उतारा, जगह दिया, प्रभु आइए मेरे घर में आइए। हाँ, मरियम नामक उसकी एक बहन थी, एक बहन थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर हाँ उसका वचन सुनती उसके थी। वचन सुनती थी। प्रेज द लॉर्ड। कहाँ बैठ जाती थी? प्रभु के चरणों उसके में। चरणों में। जब कभी भी प्रभु आते थे उनके घर में, यदि उस रास्ता से जा रहे हैं तो उनके घर में जरूर प्रभु जाते थे, और जब भी प्रभु जाते थे बैठते थे, मरियम जल्दी जल्दी आके उसके पैरों के पास क्या हो जाती थी? बैठ जाती थी, और प्रभु के वचन को सुनने के लिए रेडी हो जाती थी। देख रहे हैं ना। लेकिन उसकी बहन थी, वो बुड़बुड़ाती थी। वो क्या करती थी? बहुत बुड़बुड़ाती थी, उसके लिए गुस्सा होती थी। प्रभु बोलना उसको कि कम से कम पानी देने के लिए मेरी क्या करे, मदद कर। इतने लोग तेरे साथ आ गए, भीड़, सबको तो पानी नहीं देने से कैसे होगा। उन दिनों में उन लोग पानी वानी नहीं देते थे। इस्राएल की प्रथा थी कि अंगूर का रस उन लोग देते थे। सबको जो भी जीते बनता था उन लोग देते थे, सबको देना है करके। लेकिन मरियम प्रभु के चरणों में बैठ जाती थी। वो बहन कुछ भी बोले, मार गोली, मेरे को प्रभु के वचन सुनना है। उसके चरणों में जो खुशी और आनंद और तसल्ली है उसको मैं पाना चाहती हूँ। क्योंकि प्रभु बार बार मेरे घर में नहीं आते हैं, कभी कभार आते हैं उस रास्ता से, मैं उसके पास जा नहीं सकती थी। और इसलिए जब प्रभु आते थे बैठ जाती थी। जो भी बातें प्रभु कुछ बताए, प्रभु कुछ बोले, उसको बड़े हृदय में बड़ा जमा करते। 42 पद उसी का। परंतु एक बात आवश्यक है। हे मार्था, एक बात जरूरी है, सुन ले अच्छा से कान खोल के। वो क्या है? और उस उत्तम भाग को, वो उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। मरियम ने क्या कर लिया है? चुन लिया है। वो उत्तम भाग क्या है जो मरियम ने चुन लिया? उत्तम भाग क्या है? प्रभु के चरणों, प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु के शब्द को, उसके वचन को सुनना, उसके आनंद को लेना। आप प्रभु के चरणों में आए हैं, ये चर्च प्रभु के चरणों में है, उसकी उपस्थिति में बैठे हैं, तो निश्चय आपको प्रभु आशीष देगा। हालेलुया। आपके जीवन धन्य होगा, आपका जीवन आशीष में होगा, आपके बाल बच्चे, आपके परिवार आशीषित होंगे, धन्य में होंगे। जब भी आप आते हैं तो प्रभु के पास आते हैं, प्रभु के चरणों में आते हैं, अपने आंसू बहाते हैं, अपने दर्द भरी गवाही में देते हैं ना, क्या अपने दर्द को गवाही के रूप में देते हैं, सबको बताते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करें। प्रभु सुनता है प्यारो, याद रखिए, क्योंकि प्रभु है, वो वहाँ रिकॉर्ड कर लेता है। स्वर्गदूत लोग वहाँ क्या कर लेते हैं? रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये दुआ के घर में जो भी हो रहा है वो सुन रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। करोड़ों किलोमीटर में होंगे, सुन रहा है वो हमसे, यहाँ से ये माइक से भी क्लियर सुन रहा है, बड़ा सही में देख रहा है। सब सारी दुनिया के पास्टर लोग कैसे क्या कर रहे हैं, लोग गा रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, ओ वहाँ वो देखता है। कितनी सुंदर बात। क्या आपने भी ऐसे भाग चुन लिया है? क्या आप भी ऐसे उत्तम भाग को चुन लिया है? जहाँ भी मीटिंग हो,
जहाँ भी प्रार्थना हो दौड़ के चले जाएं आशीष को प्राप्त करने के लिए। यदि नहीं तो 2024 में आपको बनना होगा, आपके जीवन में परिवर्तन लाना पड़ेगा, आपके जीवन को नवीनीकरण करना पड़ेगा यीशु के नाम में, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में। यदि आशीष पाना है तो, पवित्र आत्मा पाना है तो, पवित्र आत्मा में भरना है तो आपके जीवन को नवीनीकरण करना पड़ेगा, आपके जीवन को एक नवीनतम चीज़ों में ले जाना पड़ेगा, ताकि तभी आप ये कर सकेंगे, आशीषों को प्राप्त कर सकेंगे। जागृति लाना पड़ेगा प्यारों। मरियम के समान बनना है, प्रभु के चरणों में आना, चर्च आना, फास्टिंग प्रेयर में फास्टिंग करना, मरियम के समान बनना है। ये उत्तम भाग है, प्रेज द लॉर्ड, एक उत्तम भाग है। और आगे देखे यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 31 और 32 पद। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे हाँ और उसे शांति दे रहे थे, हाँ ये देख कर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई है, हाँ ये समझे कि वो कब्र पर रोने को जाती है, तो उसके पीछे हो लिए। हाँ जब मरियम वहाँ पहुँची जहाँ यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी हाँ और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। कभी नहीं मरता है? लाजर मर गया था, कब्र दे दिया गया था, 4 दिन हो गए थे। इंसान का शरीर जल्दी सड़ता है बोलते हैं दूसरों से, ना क्या? और वो सड़ने लगा था। यीशु ने कहा चलो कब्र को चलें। मार्था ने कहा 4 दिन हो गया प्रभु, वो तो बदबू आ रहा होगा। नहीं मालूम मार्था मरियम को कि कुछ मिराकल होने जा रहा है, नहीं मालूम। मरियम रो रही थी घर में, लेकिन जब सुनी कि प्रभु आ गए हैं, दौड़ के प्रभु के पास आ गए। प्रभु के पास आके रोने लगी, प्रभु यदि तू होता प्रभु मेरा भाई नहीं मरता प्रभु, यदि तू होता प्रभु तो मेरा भाई नहीं मरता प्रभु, तू नहीं हुआ मेरा भाई मर गया, तू रहता तो जी जाता। बीमारी थी, हम जानते हैं हमारा भाई बीमार थे, जवानी में बीमार था, लेकिन तू होता तो छू के चंगाई दे देता प्रभु। इसलिए क्या करेंगे प्रभु, मेरा भाई चला गया प्रभु, हम आंसू के सिवा हम क्या कर सकते हैं प्रभु। मत घबराओ, मत घबराओ, विश्वास रखो, तेरा भाई मारा नहीं है, जी उठेगा। 35 पद को जरा पढ़ें, 35 पद को पढ़ें यीशु रोया। हाँ तब यहूदी कहने लगे, देखो। हाँ? खाली 35 पद, एक पद। हाँ यीशु रोया। यीशु रोया। जब मरियम रो रही थी प्यारो, प्रभु से गिड़गिड़ा रही थी, ओ यीशु का दिल नहीं रोक पाया, यीशु अपने आंसू को नहीं रोक पाया। वो कोशिश किया होगा रोकने के लिए, लेकिन नहीं रोक पाया अपने आंसू को। यीशु रो पड़ा, हमारा परमेश्वर रो पड़ा। मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर के दिल कितना रहम से भरा हुआ, तरस से भरा हुआ, लोगों के आंसू से वो रो पड़ा, वो रो पड़ा, अपने आंसू को रोक नहीं पाया मेरे जीजो, वो रो पड़ा। पहली बार लिखा है बाइबल में ये चीज़, कहीं और नहीं लिखा है। यदि हमारा परमेश्वर रो लेता है, उसका दिल में दर्द है, उसके दिल में आंसू है, उसका दिल उसके बढ़ता, आपका दिल रहम से भरा नहीं है क्या? आपका दिल बहुत कड़ा है, कठोर दिल है, पत्थर दिल है। लोग बोलते हैं ना ये औरत ठीक नहीं है, मेरी मिसिस ठीक नहीं है, बड़ा कठोर दिल वाली है, क्या क्या बोल देती है, मेरे को गुस्सा आ जाता है, मेरा कलेजा क्या हो जाता है। बोलते हैं कि नहीं है? ओह, क्या आपका दिल नहीं है मेरे अजीजों? क्या आपका दिल पत्थर का दिल है? क्या प्रेम का दिल नहीं है? मिसिस के प्रति, हस्बैंड के प्रति प्रेम नहीं है? कुछ भी हो प्रेम करो, वैसे मिला है पाए हो करो, मत भी कतराओ या कुछ करो, अपने प्रेम को जाहिर करो। मैं प्रभु की हूँ, दासी हूँ, मेरे आंसू बह जाए, आंसू सूख जाए, लेकिन प्रभु है, देख रहा है आपके आंसू का वैल्यू। हालेलुया। आपके आंसू की मूल्यता कितना है, कितना मूल्यवान है आपके आंसू।
कितना वैल्यूएबल है आपके आंसू। उसके सामने हीरा जवाहरात कुछ नहीं है। हमारे आंसू के सामने हीरा जवाहरात धन दौलत कुछ नहीं है। हमारे आंसू बह रहे हैं तो हमारे प्रभु के पास बह रहे हैं। हमारे आंसू यदि दर्द हम पुकार रहे हैं तो अपने प्रभु के सामने हम पुकार रहे हैं कि वो सुनेगा तो सुनेगा, निश्चय सुनेगा। ये हमारा विश्वास है। आप भी बढ़िए मेरे जीजो, आप भी बढ़िए उसी विश्वास में। आप भी बढ़िए अपने दामन को प्रभु के हाथों में देते हुए, अपने दर्द को प्रभु को देते हुए, अपनी समस्याओं को प्रभु को देते हुए, अपने आंसू को प्रभु को देते हुए, अपने बाल बच्चों के परिस्थितियों को देते हुए आप बढ़िए। कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, कभी व्यर्थ नहीं जाएगा प्यारो। मरियम रो पड़ी, यीशु भी रो पड़ा। हालेलुया। यीशु के भी आंसू निकलने चला गया। क्या सुंदर बात है, क्या सुंदर बात है प्यारो। वंडरफुल। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 16 और 17 पद। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 16 और 17 पद। वो अपने दाहिने हाथ में हाँ 7 तारे लिए हुए था। हाँ। और उसके मुख से तेज 2 धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था हाँ जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। हाँ। 9 पद देखें। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारे सहभागी हूँ, हाँ परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। कहाँ था? पतमुस नामक कौन था? यूहन्ना। यूहन्ना, संत यूहन्ना पतमुस नाम टापू में था। आपको मालूम होना चाहिए। पतरस कहीं था प्रचार में, यरूशलेम में था। यूहन्ना यरूशलेम में था, एक पादरी के रूप में था। उसको रोम में बुलाया गया, ले गए उनको रोमी लोग और उसको मारने की कोशिश की। खौलते तेलों में डाल दिए, खौलते पानी में डाल दिए, अनेक प्रकार के कोशिश किए। यूहन्ना नहीं मरा, यूहन्ना नहीं मरा। जैसे दानियल को भूखे शेरों के मान में डाले गए, शेरों ने खाने नहीं सका, शेरों के मुंह क्या हो गए? बंद हो गए। सद्रक मेशक अबेदनगो 7 गुना भट्टी को भपका दिया, एक के बाद एक फेंक दिए, एक के बाद एक, तीनों को फेंक दिए। फेंकने वाले ही जल मरे करके बाइबिल बताती है, फेंकने वाले ही जल मरे। लेकिन सद्रक मेशक अबेदनगो आग में क्या हो रहे हैं? टहल रहे हैं, चल रहे हैं। 3 को वहां पर डाले गए, लेकिन वहां कितना दिख रहा है? 4 दिख रहा है। कहां से आ गया? और चौथा व्यक्ति किसके समान था? राजकुमार के समान था, परमेश्वर के पुत्र के समान था। अर्थात प्रभु यीशु वहां पे आ गए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु वहां पे बचाने आ गया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? इसके पहले कि इब्राहिम था, मैं था, मैं हूं कहता है। प्रभु बचाने आ जाता है प्यारो। और उसी पतमुस नापू में डाल दिया गया। वहां प्रभु यीशु मसीह स्वयं आ गए। और कैसे आ गए? एक स्वर्गीय जो वैभव, स्वर्गीय जो चमक हम लोगों को देगा परमेश्वर स्वयं, जो पाया है हमको भी वो क्या देने वाला है, वही चमक से यूहन्ना के पास आ गया। यूहन्ना के पास आ गया। यूहन्ना घबरा गया। यूहन्ना क्या हो गया? घबरा गया। 16-17 पूरा पढ़े, 17 भी पढ़े। वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था। हाँ? और उसके मुख से तेज 2 धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था हाँ? जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकती है। हाँ? जब मैंने उसे देखा हाँ? तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। हाँ, गिर पड़ा। यूहन्ना गिर पड़ा धड़ाम से उसके पैरों में। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर कहा, मत डर, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। जीवता हूँ, मत डर, मत रो, मत रो। क्योंकि एक स्वर्गीय लिबास का व्यक्ति को उसने देखा, यीशु को देखा, स्वर्गीय में भयंकर रूप में देखा। ओह हालेलुया। 2 कुरिन्थी 3 अध्याय, जल्दी से
एक दो और देखेंगे, खत्म करेंगे। दूसरा कुरिन्थी 3 अध्याय 13 पद। और मूसा के समान नहीं, मूसा के समान नहीं, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, हाँ, ताकि इस्राएली उस घटने वाली तेज के अंत को ना देखें। ना देखने पाए। ये मूसा के समान नहीं था। मूसा को जब परमेश्वर बुलाते थे, सीनै पर्वत में वो चले जाते थे परमेश्वर के साथ भेंट करने के लिए। अब जब वो वापस आते थे तो क्या होता था? हैं? उनके चेहरे से किरणें निकलती थी, क्योंकि वो परमेश्वर के महा पवित्रता और शिखानी ग्लोरी महिमा के बादल में उनको छा लेता था। ये सौभाग्य था मूसा का, और इसलिए परमेश्वर की वो महिमा मूसा के अंदर में आ जाता था, और उसके चेहरे से क्या होता था? किरणें निकलती थी, जिसको लोग देखने नहीं पाते थे। जबरदस्त आंख ऐसे चौंधिया जाता था। तब मूसा को बोलते थे, मूसा ढांप ले अपने चेहरे को। मूसा ढांप लेता था। लेकिन यहाँ पर एक बात कह रहा है, हाँ पढ़ो फिर से, और बड़े ध्यान से सुनना है। और मूसा के समान नहीं, मूसा के समान नहीं प्यारो, कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे बड़े ध्यान से सुनिए। जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, हाँ, ताकि बस। इस्राएली मूसा के समान नहीं कहने का मतलब क्या? ये एक विश्वासियों के लिए बोल रहा है, परमेश्वर के लोगों के लिए बोल रहा है, उसके चरणों में जो गिरते हैं उनके लिए, जो आंसू बहाते हो, दुख दर्द और प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा करके तैयार हो, उनके लिए बोल रहा है। मूसा की जो चमक, आंख, जो चेहरे से किरणें निकलती थी, उसके समान नहीं। मूसा की चमक, मूसा की किरणें, 18 पद देखे क्या है? परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से, जब हम सब के सब विश्वासी उघाड़े चेहरे, प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, हमारे ऊपर वो प्रताप ऐसे प्रकट होगा जिस प्रकार दर्पण में, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा हाँ, जो आत्मा है, हैं, हम उसी तेजस्वी रूप में हाँ, अंश अंश करके अंश बदलते अंश जाते हैं। होके हम बदलते जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। इंग्लिश में लिखा है महिमा से महिमा, ग्लोरी टू ग्लोरी, जो मूसा के चेहरे से निकलने वाली किरण से भी कई गुना अधिक है। हालेलुया। विश्वासियों को ऐसी चमक देगा। याद रखिए, कितना नहीं बढ़ना है विश्वास में प्यारो, कितना नहीं बढ़ना है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 2 में यूहन्ना क्या बोलता है? महिमा से महिमा, जो कब्र में है प्यारो, याद रखिए, जो कब्र में इतनी सामर्थ के साथ कब्र का मिट्टी क्या हो जाएगी? नीचे सुखड़ जाएगी। याद रखिए, कब्र फट जाएगा नहीं, नीचे से मिट्टी निकल जाएगी। वो मुर्दा नीचे से मिट्टी को उखाड़ के फेंक के आसमान में चला जाएगा, और कब्र खाली हो जाएगा। कब्र क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। लोग देखने आएंगे कब्र को, क्या हो गया? खाली है रे। एक एक करके सब मिशन वाले और दूसरे वाले पापी गुनाहगार लोग जो हैं, गांव वाले देखने आएंगे, अरे कौन ले गया इसको? ये तो मर के हड्डी हड्डी हो गया। जब लोगों को मालूम होगा कि इन लोग बोलते थे पेंतीकोस्टल वाले, प्रभु आएगा आएगा, अरे प्रभु के चला गया रे इन लोग, रे हम लोग बेकार विश्वास नहीं कर पाए। देख रहे हैं ना, इतना महिमा से महिमा हमको देगा प्यारो। याद रखिए, हमारे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। हम प्रभु के लोग हैं, याद रखो। सुस्ती लापरवाही पर ना करो, चर्च आते रहो, 6 महीना में एक बार आओ, ये बात नहीं तो पछताओगे बाद में। तो किसको दोष नहीं देना, हर समय आने की कोशिश करो। कोई भी रोकने वाली वस्तु आए छोड़ दो, बाधा विघ्न, प्रभु को पहला स्थान दो प्यारो। वो महिमा से महिमा में हमें ले जाएगा, और वो महिमा का दिन अद्भुत होगा, जो प्रकाशित नहीं कर सकते, हम बयान नहीं कर सकते हैं। प्रकाशित वाक्य उसी का 17 पद देखिए, और ऐसे महिमा में ले जाएगा प्यारो हमको। क्योंकि मेमना, हाँ, जो सिंहासन के बीच में है, हाँ, उनकी रखवाली करेगा, रखवाली, हाँ, और उन्हें जीवन रूपी जल के, हाँ, सोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके चरणों में गिरने वाले भाइयों बहनों, सब आंसू को क्या कर देगा? पोंछ देगा। आपके एक भी आंसू नहीं रहेगा। दुनिया में आपने जो आंसू बहाए हैं,
वो वहाँ पे रिकॉर्ड है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये याद रखिए, आपके आंसू आपके पर्सनल फाइल के साथ अटैच्ड है। याद रखिए, आपके आंसू आपके पर्सनल फाइल है, सबका एक एक। तो आपने क्या किया, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या कर रहे हैं, वो सब पर्सनल फाइल है भाई बहनों। इसलिए सावधान रहिए। हम जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, मन मोड़ जाए और उसी में प्रभु भोज आके ले रहे हैं, बिल्कुल गलत। बड़े ध्यानपूर्वक रहिए। हमारे आंसू सोने के कटोरे में हमारे खाता के साथ अटैच्ड है। ये याद रखिए, ऐसी नहीं है, व्यर्थ नहीं जाएगा। हम लोग नहीं जानते ना, क्या ऐसी चला गया, पोस दिए, वो वहाँ परमेश्वर देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के पास हर चीज़ का रिकॉर्ड है, हमारी एक एक चीज़ का रिकॉर्ड है। वहाँ पर हमारे सब आंसू पोंछ देगा। ये दुनिया हमें रुलाएगी। ये दुनिया मेरा घर नहीं, सचमुच मेरा घर नहीं। इस दुनिया में आराम नहीं, ये दुनिया मेरा घर नहीं। ओ हालेलुया। इसको घर मत मानिए। लोग मुझको ताड़ना देते हैं, वे मुझको रुलाते हैं। हम रोएंगे इस दुनिया में, आंसू बहेगा, आपके आंसू को पोंछ लेगा। हालेलुया। आपका प्रभु, आपका परमेश्वर आपके आंसू को पोंछेगा। उसके चरणों में आ जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बात और, प्रकाशित वाक्य उसी का 21 अध्याय 4 पद। इक्कीस का 4। वो उनकी आंखों से हाँ, सब आंसू पोंछ डालेगा, सब आंसू पोंछ देगा प्यारो। और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी। बिल्कुल मृत्यु नहीं रहेगी। हाँ। और ना शोक, ओह, ना हालेलुया। विलाप, कुछ ना नहीं रहेगा। पीड़ा रहेगी। हम खुशी से रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि यहाँ जो हम आंसू बहा रहे हैं, इस दुनिया में है जहाँ शैतानिक राज है, दुष्टात्मा ग्रसित राज्य है। चारों तरफ दुनिया के हर परिस्थिति, कदम कदम में दुष्टात्मा। ओ हमारे हर कामों में रुकावट, जाति का भेदभाव, भाषा का भेदभाव, धर्म का भेदभाव, अनेक बातों का क्या है, ओ भेदभाव है। हर एक चीज़ों में, नौकरी में भी, चाकरी में भी, अनेक बातों में सब चीज़ भेदभाव है। ओ हमारे दिल रोता है। हमने इंटरव्यू दिया लेकिन अच्छा तो दिया, कैसे मेरा नाम नहीं आया, कैसे लिस्ट में नहीं आया। वो शायद पैसा मार खिला के उन लोग दूसरे को दे दिया। ओ ये क्रिश्चियन लिख दिया है, क्रिश्चियन हमारा नहीं है, ये वो उधर का है? अपने लोगों को दे देगा। मेरे आज जो आंसू बहाते रहेंगे, एक दिन आपका आंसू को ये पोंछेगा। हालेलुया। पूरा व शानदार अलावा आपके आंसू को ये पोंछेगा। मेरा प्रभु आपके आंसू को पोंछेगा। आपका प्रभु आपके आंसू को पोंछेगा। ओ मत घबराइए प्रियो, आंख बंद करिए, आइए चलिए हम प्रार्थना करेंगे। आपके आंसू को प्रभु पोंछेगा। आपके आंसू प्रभु पोंछने जा रहा है। ये बाइबल धर्मशास्त्र का प्रभु आपके आंसू को पोंछने जा रहा है। आपके दुख, आपके दर्द, आपके बीमारी, आपकी समस्या का समाधान करने जा रहा है। ओ हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी आशीषों के दाता धन्यवाद, जीवन का दाता धन्यवाद, सारे आंसू को पोंछने वाला प्रभु धन्यवाद, सारे शांति का दाता धन्यवाद, जीवन का दाता धन्यवाद। ओह प्यारे प्रभु जी, आज हमने देखा प्रभु तेरे चरणों के बारे में, तेरे चरणों में हमें क्या मिल सकता, हमने देखा प्यारे प्रभु जी। न केवल चंगाई मिलती है प्यारे प्रभु जी, लेकिन प्यारे प्रभु जी हमारे आंसुओं को भी तो पोंछने वाला प्रभु है, हमारे दुख और दर्द का निवारण करने वाला परमेश्वर है। ओह प्यारे प्रभु धन्यवाद देते हैं। एक दिन तू आ रहा है लेने के लिए प्यारे प्रभु जी। हमारे लोगों को तैयार कर, हमारे कमजोर लोगों को बलिष्ठ कर, बलवान कर। आज का वचन एक एक को चुभ जाए, एक एक को लगे, और सब सुन के जाके इसी प्रकार प्रभु के चरणों में आके गिर कर आंसू बहाने वाले बन सके प्यारे प्रभु जी। ऐसे तू अनुग्रह करना प्यारे राजा। यहाँ जितने आए हैं प्रभु जी, एक एक को तू आशीष दे, एक एक को आशीष दे प्रभु जी। हाँ वापस माने, जो नहीं आ पाए हैं कारणवश, घर में बैठ गए होंगे कारणवश, वो हम नहीं जानते, और आशीषों को खो दिए, इस वचन को एक खो दिए। ये वचन बार बार नहीं आएगा प्यारे प्रभु जी।
हाँ, वापस माने तेरे चरणों में बैठना, वो एक उत्तम चीज़ को प्राप्त करना है, एक उत्तम चीज़ का चुनाव करना है। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, शाम की मीटिंग में उतर आ प्रभु जी। शाम के मीटिंग में भी जब हम वचन देते हैं प्रभु जी, लोग सुनकर आशीषित हो सके, ऐसे तो अनुग्रह और दया करना। सारी महिमा तुझे मिले, तू जलाल पाए। सप्ताह भर के तमाम जो प्रोग्राम्स हैं उन सभी को भी तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रभु यीशु मसीह नासरी के पवित्र और मीठे नाम से ये छोटी सी विनती हम मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमीन। इस समय पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा परमेश्वर की संगति सहभागिता हम सबों के साथ अब से लो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होता रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रेज।